हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आप सबको नोट 3 के बारे में बताऊंगा। ये जो कि वन प्लस की तरफ से एक बजट मिड रेंज फ्लैगशिप फ़ोन होता है। इसमें मतलब फ़ीचर्स बहुत होते हैं पर थोड़ी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ होती है इसमें। तो आप लोग को पता ही होगा, बहुत टाइम से नोट सीरीज़ का कोई फ़ोन ही नहीं आया। नोट 2T आया था पर वो तो मतलब नोट 2 का ही सक्सेसर था, उसको नोट 3 तो नहीं कह सकते हैं। पर इस बार रूमर्स आ रहे हैं कि वो लीक्स भी बहुत बार हो गया है ये, बहुत सारी सर्टिफिकेशंस में भी, कि नोट 3 आने वाला है। तो इसकी स्पेक्स भी लीक हो गई है और जहाँ तक पता लग रहा है ये बहुत ही अच्छा डिवाइस हो सकता है। अब लीक्स पे इतना भरोसा तो कर नहीं सकते पर फिर भी ये लीक्स जो होती है 90% लेजिटी होती है। तो इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा नोट 3 के बारे में। तो सिंपल में आप देखिए, पिछले साल जब नोट 2 आया था तो वो एक अच्छा डिवाइस था, पर ब्लास्ट इश्यूज़ की वजह से उसकी थोड़ी जो हाइप है वो कम हो गई। उसके बाद कंपनी ने नोट 2T निकाला था जो उससे अच्छा डिवाइस था, नोट 2 से बेटर डिवाइस था। पर फिर भी नोट 3 नहीं था वो। तो इस बार कंपनी ने डिसाइड किया है नोट 3 के बारे में और ये लॉन्च हो रहा है। जहाँ तक रूमर्स है इसी साल इसी मंथ लॉन्च हो रहा है, अक्टूबर एंडिंग तक आप लोग को नोट 3 के बारे में बहुत सारी डिटेल्स पता चलेगी। इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा कि अभी तक क्या पता चल रहा है, नोट 3 डिवाइस क्या होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसकी बात करेंगे, मतलब इसके प्रोसेसर के बारे में, तो 8100 होने वाला है मीडिया टेक का। ये तो कंफर्म ही हो गया क्योंकि वो मिड रेंज एक तरह से फ्लैगशिप प्रोसेसर है और बहुत ही कम प्राइस में आता है। इसलिए फ़ोन कंपनीज जो है वो प्रेफर वही प्रोसेसर करती है ओवर स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन प्रोसेसर बहुत महंगे आते हैं। तो बात रही प्रोसेसर की, ये मीडिया टेक का डायमेंसिटी 8100 होगा, ये तो कंफर्म ही हो गया। और दूसरी बात रही कैमरा की, 50 मेगापिक्सल का सोनी का कैमरा होगा जो कि चल ही रहा है अभी, मतलब हर किसी डिवाइस में आ रहा है मेजॉरिटी में। और जहाँ तक बात है डिस्प्ले की, ये कह रहे हैं इस बार के लीक्स रूमर जो है ये कह रहे हैं कि 6.7 इंचज़ का डिस्प्ले होगा। पर इस पर कंफर्म नहीं हो सकता है क्योंकि ज़्यादातर फ़ोन 6.5 6.4 इंचज़ के ही आते हैं। वन प्लस के 6.7 की तो फ्लैगशिप फ़ोन भी नहीं आते हैं, वो तो 6.6 का कुछ होता है। तो पर इस बार कह रहे हैं कि 6.7 इंचज़ का होगा, डिस्प्ले होगा। और ये 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले होगा इस बार, ना कि 90 हर्ट्ज़ बल्कि 120 हर्ट्ज़ का। तो मैं अभी वेट ही कर रहा हूँ कि मतलब ये सच ही होगा या मतलब र्यूमर ही है। और जहाँ तक बात है इसकी बैटरी की, यहाँ पे मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो रहा हूँ क्योंकि खाली 4500 mAh की लीक कर रहा है। और आज मतलब बेसिक यूजेज जितना अगर कोई डेली में करेगा तो नॉर्मल यूजेज भी 4-5 घंटे निकल जाते हैं 120 हर्ट्ज़ में। अगर मगर 4500 mAh की बैटरी होगी तो बहुत कम टाइम मिलेगा, और अगर 120 हर्ट्ज़ पे रखा होगा डिस्प्ले तो ज़्यादा ही टाइम कम मिलेगा। बैटरी बैकअप के लिए आज कल के लिए मिनिमम तो 5000 या 5000 से अबो ही होनी चाहिए बैटरी। और अब 5G भी लॉन्च हो गया है इंडिया में। अगर 5G कनेक्टिविटी आप सेट करोगे तो बैटरी ज़्यादा ड्रेन होगी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है 4500 किसी भी तरह से मतलब सही नहीं रहेगी। कह रहे हैं चार्जिंग इसमें 120 वोट्स की होगी, 120 वोट्स और 67 वोट्स, ये दो चार्जिंग के दिखा रहा है रूमर्स में, अभी कंफर्म नहीं है। पर चार्जिंग कितनी भी हो पर बैटरी अगर कम है तो क्या फ़ायदा। अगर बैटरी 5000 से ऊपर होगी, 5100 mAh या 5000 या 6000 mAh ऊपर ही ले लो, और अगर चार्जिंग स्पीड 120 के बजाय 67 ही होगी, वो भी काफ़ी है बेसिक नॉर्मल कस्टमर के लिए। क्योंकि उतना टाइम तो आधा घंटा 1 घंटा चार्जिंग में आप लगा दो, फ़ोन फुल चार्ज हो जाएगा। 5000 mAh बैटरी का कह रहा हूँ मैं। पर इसमें कह रहे हैं कि 4500 mAh की बैटरी होगी। अब देखते हैं कंपनी क्या डिसाइड करेगी। ये एक तरह से प्रीमियम फ़ोन होगा। वो जहाँ तक लीक्स और रूमर्स आ रहे हैं अक्टूबर एंडिंग में ये लॉन्च हो जाएगा। एंडिंग तक लॉन्च भी हो सकता है या इसकी बातें तो हो ही जाएगी एंडिंग तक, तो स्टार्टिंग नवंबर में भी आ सकता है ये। पर ज़्यादा चांस है कि ये अक्टूबर एंडिंग तक तो लॉन्च ही हो जाएगा।
तो मैं भी वेट ही कर रहा हूँ इस डिवाइस का। मेरी बड़ी उम्मीद थी इस डिवाइस से, मतलब मुझे लगा था 5000 से ऊपर एमएएच की बैटरी होगी इसमें, और 5G कनेक्टिविटी तो अब आ गई है इंडिया में, तो इसलिए बैटरी बैकअप तो ज़्यादा होना चाहिए था, पर इसमें खाली 4500 mAh का है। मैं आपको कहूँगा जो वन प्लस नोड सीरीज़ है उसमें भी 45, पहले जो प्रीवियस ये डिवाइसेस है उसमें भी 4500 mAh की बैटरी है, और उसमें बहुत कम टाइम मिलता है मतलब बैटरी बैकअप का। और अगर 120 हर्ट्स तो नहीं है उसमें, उसमें 90 हर्ट्स ही है, पर अगर उस पर रखते हो आप लोग तो कम ही मिलता है बहुत। फिर आप लोग फ़ोन चलाओगे या खाली चार्जिंग पे ही रखोगे? इसलिए मेरा ये मानना है कि इस टाइम पे अब इतने मतलब 120 हर्ट्स 5G और यूजेज जहाँ तक की बात है, आज 5000 mAh से कम बैटरी का फ़ोन लेना बेवकूफ़ी होगी। तो अब देखते हैं कंपनी क्या डिसाइड करती है इसके लिए, और क्या बैटरी बैकअप होगा इसका। तो मैं भी वेट ही कर रहा हूँ। अब ज़्यादा अगर मुझे पता लगी इस फ़ोन के बारे में तो मैं आप लोग को दूसरा वीडियो बना के बता ही दूँगा। तब तक मैं ही वेट कर रहा हूँ, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।